Good morning, everyone. We learn about classification of living beings. According to classification of living beings, today we will learn about viruses. What is viruses? वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अभी जो कोरोना वायरस आया हुआ है ना। तो वायरस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की कड़ी माना जाता है, बीच का स्टैंड माना जाता है, क्योंकि इसमें लिविंग बीइंग के समान कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और साथ ही ये नॉन लिविंग बीइंग्स के समान भी इसमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नॉन लिविंग बीइंग्स के समान कैरेक्टर्स तब पाए जाते हैं जब ऑपोजिट कंडीशन होता है इनको लाइव रहने के लिए, तो ये जो है वो नॉन लिविंग के समान व्यवहार करने लगते हैं। और जब इनको एटमॉस्फेयर जो है मिलता है, यानी कोई होस्ट मिलता है। एक बात और कि वायरस कभी भी बिना होस्ट के डेवलप नहीं हो सकता, मतलब इसको कोई मीडियम चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई सब्सटेंस चाहिए, कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो उसके अंदर जाके ये क्या होता है कि खुद को डिवाइड करने लगता है और अपना जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो डालता है। वायरस का मतलब होता है पॉइजन, विष, है ना। तो द टर्म वायरस हैज़ बीन derived from a Latin word vivium means liquid poison। वायरस का लैटिन में मतलब क्या होता है? लिक्विड पॉइजन होता है। इट कॉसेस मैनी डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत सारे बीमारियां प्लांट्स और एनिमल्स में फैलाते हैं। लाइक अभी जैसे कोरोना वायरस आया है ना, इतना हार्मफुल है और ये चारों तरफ अपना तांडव मचा के रखा है कि नहीं। The first viral disease of plants was discovered by Cozian in 1868। अगर हम पोजीशन लिविंग वर्ड में देखें वायरस का, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं वायरस क्या हुआ। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, द डिसीज कॉसिंग एजेंट, इसको क्या बोलते हैं? डिसीज कॉसिंग एजेंट, मतलब ये एजेंट की तरह कार्य करता है बीमारियों को फैलाने के लिए। विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और इसको हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। हाई पावर वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना, उससे ही हम इसको देख सकते हैं। या फिर इसका एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट विथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक प्रोटीन इन देयर स्ट्रक्चर। वायरस ऐसा पैरासाइट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ वायरस इन लिविंग वर्ल्ड। वायरस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर। व्हिटेकर ने जो अपना 5 किंगडम बताया था, चूँकि अभी हमने बताया कि वायरस जो है इसको दोनों के लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच का एक कड़ी मानते हैं, तो इसको ना तो नॉन लिविंग में हम गिन सकते हैं, ना ही लिविंग बींग्स में गिन सकते हैं। इसीलिए व्हिटेकर ने इसको अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई पोजीशन नहीं दिया। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट डू नॉट कंसिडर them as living entities due to lack of cellular structure and metabolic activities in them. In spite of that, the deadly disease causing ability of several virus has attracted an attention of biologists all over the world। चूँकि इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता और इनका सेलुलर स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं होता है, बट इनका जो एक्टिविटी है वो क्या कहना चाहिए कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में शो होता है उसके एक्टिविटीज़ के रूप में। तो ये जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, अटेंशन का एक सब्जेक्ट है। वायरसेस possessing the characteristics of both living and non-living things, therefore they are considered as the connecting link between living and non-living things। तो अभी हम देखते हैं कि इनका जो नेचर होता है वायरस का, वो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स से कैसे
सिमिलरिटीज रखता है। Viruses are regarded as the connecting link between living and non-living things, as it possesses living as well as non-living characters। अगर हम living characters की बात करें तो इनमें growth and multiplication takes place, growth और multiplication पाया जाता है। Found only in living host as parasite, ये केवल living host में ही parasite के रूप में होते हैं। दे कैन रेप्लिकेट इन साइड द लिविंग सेल, और लिविंग सेल के अंदर ये रेप्लिकेट होते हैं, मतलब अपने आप को बढ़ाते हैं ये। एंड मेडअप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, ये जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझाएंगे। दे कंटेन न्यूक्लियाई एसिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, इसमें डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में होता है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल इसमें होता है जो कि लिविंग बींग्स में ही होता है। दे कैन सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड्स बना भी सकते हैं, खुद का न्यूक्लिक एसिड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, तो ऐसा लिविंग बींग्स में ही होता है। दे पोसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेप्टिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more वायरस टुगेदर इन्फेक्ट द सेम होस्ट सेल, ये जो होस्ट सेल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ये रिकॉम्बिनेट होते हैं, जुड़ जाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। दे शो एडाप्टेशन टू वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन, और डिफरेंट टाइप के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है उसमें उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे कोल्ड हो चाहे वार्म हो, है ना। ये झरनों में भी पाए जाते हैं, गर्म झरने में, ठंडा झरने में, आइस में, एंड अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल्स में तो ये होस्ट ही होता है इसका। म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन वायरस में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशंस का मतलब होता है ये अपना वायरस जो होता है ना, वो अपने स्ट्रेन को, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करते रहता है हमेशा, ये म्यूटेंट होते हैं। जैसा एटमॉस्फेयर इनको मिलता है वैसा अपने स्ट्रेन को चेंज कर देते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। दे कॉसेज डिसीज इन एनिमल आफ्टर इन्फेक्शन, एनिमल्स में इन्फेक्शन के बाद इससे डिसीज हो जाते हैं। ये तो हो गया लिविंग कैरेक्टर्स। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो दे कैन प्रेसिपिटेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड, इसको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है और क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। जब ये अपोजिट कंडीशन में होते हैं और एटमॉस्फेयर में होते हैं तो ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं ज़्यादातर, इसको छाना भी जा सकता है। दिस क्रिस्टल्स आल्सो पोसेस द कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन, पर ये क्रिस्टल भी इन्फेक्शन कैपेसिटी रखते हैं इसमें। दे डू नॉट ग्रो इन सेल फ्री आर्टिफिशियल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया में या नॉन लिविंग थिंग्स में ये इसका सेल जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। सो रेसिस्टेंट विथ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस के प्रति ये रेसिस्टेंट शो करते हैं, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जैसे नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं पड़ता। दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्मा एंड एंजाइम्स, इन इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें साइटोप्लाज्मा और एंजाइम्स नहीं पाया जाता। मेटाबॉलिक एब्सेंट, दस दे डू नॉट रिस्पायर, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी इसमें नहीं होते हैं। दे आर टेम्परेचर रेसिस्टेंट, ये टेम्परेचर के भी रेसिस्टेंट होते, कितने भी टेम्परेचर हो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हैंसफोर्थ वायरस आर रिगार्डेड नीदर एज लिविंग नॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इसीलिए वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच में रखा गया है। इन द ओपिनियन ऑफ फ्रेंच वायरियोलॉजिस्ट एंड्रयू लॉफ, वायरस इज अ वायरस, इट इज़ नीदर लिविंग नॉर एन inert chemical but it is a link between living and non living। जो वायरस के स्पेशलिस्ट होते हैं, फ्रेंच वैज्ञानिक हैं एक एंड्रयू लॉफ, उन्होंने कहा कि वायरस है, मतलब इसका कोई डिफिनीसन हम नहीं दे सकते, ना हम इसको लिविंग बींग्स में इंक्लूड करते हैं ना ही हम इसको नॉन लिविंग बींग्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अभी हमने इनका जो कैरेक्टर पढ़ा, नेचर पढ़ा, नॉन लिविंग और लिविंग बींग्स का, इनमें क्या क्या पाया जाता है ना। तो इसको इसीलिए
R.H. व्हिटिकर ने अपने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसमें कोई पोजीशन नहीं दे पाए थे. ओके, देन व्हाट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ वायरस? द शेप ऑफ वायरस इज़ वेरिएबल. वायरस का शेप और साइज दोनों ही वेरिएबल होता है, ये चेंज होते रहता है. इट में बी रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप्ड हो सकता है, जैसे TMV, टी टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV का फुल फॉर्म है. ठीक है. मम्स वायरस, जो गाल गलसुआ रोग बोलते हैं ना, यहाँ पे गाल फूल जाता है ना. इन्फ्लुएंजा वायरस, क्यूबिकल वायरस, एग्जाम्पल है एडिनो वायरस, हर्पेस वायरस, पोलिसोम वायरस और टैडपोल के समान भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया वायरस. देयर साइज इज़ आल्सो वेरिएबल, ये चेंज होते रहता है. स्मॉलेस्ट वायरस इज़ अबाउट 10 मिलीमाइक्रोन, वाइल लार्जेस्ट वायरस में बी 300 मिलीमाइक्रोन इन साइज. द साइज ऑफ TMV इज़ 15 into 300 मिलीमाइक्रोन. ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. वायरस का स्ट्रक्चर यहाँ पर TMV ये प्लांट वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस इसको बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर दिखाया है. अगर वायरस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वायरस आर केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स. These never have cellular structure. Cellular components like cell wall, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, cell organelles and other biochemicals are totally absent in them. A virus or viral particles consist of following parts: envelope, कैप्सिड्स एंड न्यूक्लियाइड्स. ठीक है. वायरस में किसी भी प्रकार का, जैसे कि एक सेल में होता है, एक सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है. वायरस में इस प्रकार का कोई सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होता, एब्सेंट होता है. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में भरा हुआ होता है. इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक मटेरियल होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, और अदर सब्सटेंट सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में होते हैं. बट वायरस में इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर बायोकेमिकल सब्सटेंसेस में नहीं होता. इसमें ओनली न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है. ये या तो ये RNA का बना होता है या फिर ये DNA का बना होता है, और एक स्ट्रक्चर जिसको कि बोला जाता है एनवलप या कैप्सिड, है ना. ये एक एनवलप के रूप में, ये जो कैप्सिड हम देख पा रहे हैं ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन सब यूनिट का बना होता है. ये कैप्सिड लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, और इसका न्यूक्लियर सब्सटेंट RNA के रूप में या DNA के रूप में होता है. सबसे फर्स्ट जो वायरस बना था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में, रेट्रोवायरस, इसमें इसका न्यूक्लिक मटेरियल RNA होता है. बाकी जब इवोल्यूशन में इनका डेवलपमेंट हुआ तो इसका जो न्यूक्लिक सब्सटेंट है वो DNA में कन्वर्ट हो गया, और इनमें प्रोटीन होता है जो कि न्यूक्लिक सब्सटेंस का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है. ठीक है. तो इस प्रकार वायरस का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसा नहीं कि वायरस केवल इसी शेप में होता है, डिफरेंट शेप एंड साइज़ के वायरस जो है वो होते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने केवल TME वायरस, प्लांट वायरस को ही आपको दिखाया है. इसके अलावा जो एनिमल वायरस होता है, ये आपका क्या कहते हैं, एक मिनट, एड्स का जो वायरस होता है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये शो हो रहा है ना. ये एड्स का वायरस है, लाइक दिस एड्स का वायरस. एंड यहाँ पर बैक्टीरियल वायरस भी दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं. तो डिफरेंट शेप एंड साइज़ के वायरस जो है वो होते हैं, और ये डिफरेंट डिसेस को फैलाने में क्या कहना चाहिए, उत्तरदायी होते हैं इसका. अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें वायरस का, तो कुछ वायरस यूज़फुल होते हैं, अदरवाइज़ बाकी वायरस तो हार्मफुल ही होते हैं.
देखते हैं यूज़फुल वायरस कैसे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। Viruses are useful for us in many ways, as it form a link between non-living and living things. Thus it help us to understand organic evolution. चूँकि इसको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की एक कड़ी है, तो इवोल्यूशन को समझने में हमारी हेल्प करता है। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, बैक्टीरियोफेज ईट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, वो बैक्टीरिया को खा जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको खाने वाले वायरस होते हैं, तो वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। देयरफॉर बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड एज biocides to destroy many harmful bacteria present in polluted area and can be used as bioweapons. तो यहाँ पर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ये वायरस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये क्या हुए, बायो वेपन्स हो गए। ठीक है। एंड साइनोफेज ब्लू ग्रीन एल्गी वायरस आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रोथ इन डिफरेंट एरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, उसको खाने वाले जो साइनोफेज बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन वायरस होता है, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया। फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑफ रिवर गंगा ऑलवेज रिमेन प्योर एंड क्लीन इन बोटल्स ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इट। गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज होता है जो कि इसको सालों तक क्लीन रखता है, साफ़ सुथरा रखता है, प्योर रखता है, अगर हम इसको बॉटल में भी भर के रखें तब भी। ठीक है। एंड अगर हम हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो वेक्टर के रूप में मैनी वायरसेस कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग मैन आल्सो, और अभी तो कोरोना वायरस मैन में ही फैलाया है डिसीज। सम ऑफ द डिसीज आर ह्यूमन डिसीज, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, जो कोरोना वायरस है वो कोल्ड एंड कफ का ही वायरस है ना, मेसल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, डेंगू, फीवर, एड्स एक्सेट्रा, इन सब बीमारियों को फैलाने के लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। एनिमल डिसीज के बारे में बात करें तो मिक्सोमाइटोसिस रैबिट, KFD मंकी, रेबीज डॉग, फूड एंड माउथ डिसीज कैटल एंड ल्यूकेमिया रैट एक्सेट्रा, ये सब एनिमल वायरस हैं। एंड प्लांट डिसीज के बारे में बात करें तो मोज़ेइक डिसीज इन पोटैटो, टोबैको, बीन, पपाया, लीफ कर्ल इन पोटैटो एंड पपाया, बंची टॉप इन बनाना एक्सेट्रा, ये सब प्लांट वायरस हैं। ठीक। एंड वन अनदर थिंग्स इज वेरोइड्स। वेरोइड्स मीन्स वायरस मीन्स पॉइजन एंड इडोस मीन्स डेमिनेटिव है ना, डोमिनेटिव होता है ये जो अपन प्रोनाउंस करते हैं, डिमिनेटिव होता है। ठीक है। विरोइड्स आर स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्लांट पैथोजेंस विच वर डिस्कवर्ड बाई डीनियर 1971. It is the smallest single stranded infectious RNA particles that do not contain protein coat capsids. It is composed of RNA having 300 to 400 nucleotides. ये RNA का बना हुआ होता है जिसमें कि लगभग 300 to 400 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए होते हैं आपस में, और इसमें कैप्सिड जैसे स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता, इसलिए कहलाता है विरोइड। ये वायरस से भी छोटा स्ट्रक्चर है। विरोइड आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स ऑफ RNA सिमिलर टू RNA वायरस बट लैक ऑफ कैप्सिड्स नहीं होता। इट हैज़ लो मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट बहुत कम होता है। इट कैन मल्टीप्लाई बाय बोथ RNA डिपेंडेंट एंड DNA डिपेंडेंट रेप्लिकेशन, और ये जो है वो इनका मल्टीप्लिकेशन RNA या DNA के रेप्लिकेशन से होता है। तो ठीक है, आज के लिए आई थिंक कि इतना काफ़ी है, एंड नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।
Okay, bye everyone.